23 फरवरी दिन सोमवार है। निकाय चुनाव का दिन, अपने शहर का भविष्य चुनने का दिन। इस बार मतदान बैलेट पेपर से करना है। आइए इसकी प्रक्रिया को समझे। मतदान केंद्र में सबसे पहले P1 अधिकारी आपकी पहचान और नाम मतदाता सूची में जांचेंगे। पहचान सत्यापन के बाद आपकी उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। P3 अधिकारी वार्ड पार्षद का एवं P4 अधिकारी मेयर अथवा नगर पंचायत अध्यक्ष का मतपत्र फोल्ड करके आपको देंगे। फिर पीठासीन पदाधिकारी की सहमति से आप वोट देने मतदान कक्ष में जाएं। अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने चुनाव चिन्ह के पास सावधानी पूर्वक मुहर लगाएं। ध्यान रखें, मुहर केवल एक ही निशान पर लगाएं। एक से ज्यादा निशान लगाने पर वोट अमान्य हो जाएगा। अब बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बैलेट बॉक्स में डाल दें। आपका वोट सुरक्षित दर्ज हो जाएगा। आपका एक वोट आपके विकास को सुनिश्चित करता है। इस निकाय चुनाव में मतदान जरूर करें। मेरा वोट मेरा अधिकार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 23 फरवरी को झारखंड नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और यह चुनाव 2015 के बाद यानी 10 वर्षों के बाद यह चुनाव होने जा रहा है। और मैं आपको बताता चलूं कि इस चुनाव में लगभग 9 लाख वोटर 9 लाख मतदाता चुनेंगे शहर की सरकार, जिसमें धनबाद नगर निगम के लिए, मेयर के लिए और पार्षद के लिए 230 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको आगे बताते चलें कि 55 वार्ड हैं और 55 वार्ड में कुल मतदाताओं की संख्या 8,97,000 पुरुषों की संख्या है और महिलाओं की संख्या है। दोनों मिलाकर 8,97,000 यह आंकड़ा है। आपको बताते चलें जिसमें 4,71,289 पुरुष हैं, 4,26,624 महिला है। इस प्रकार पिछले 2015 के चुनावों से मतदाताओं की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। और मैं आपको बताता चलूं कि 2015 में जहां धनबाद नगर निगम के लिए 23 प्रत्याशी मैदान में थे, वहीं इस बार 29 प्रत्याशी मैदान में हैं। और एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि मेयर के चुनाव में खर्च की जो सीमा दी गई थी वह 25 लाख थी चुनाव आयोग द्वारा, लेकिन इसकी अगर जांच हो तो सभी प्रत्याशियों के लगभग स्थिति सामने आ जाएगी। चूंकि इतना होर्डिंग और बोर्डिंग शहर में कुछ प्रत्याशियों द्वारा लगाए गए, जो होर्डिंग बोर्डिंग ही करोड़ों में वह होंगे, और उसके बाद जो चुनाव प्रचार है, इसके अलावे और भी खर्चे हैं वह भी करोड़ों में। इसलिए मैं चुनाव आयोग से राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मांग करता हूं कि चुनाव आयोग खर्चों के जो ब्यौरे हैं उसको सामने रखे और अपने स्तर से वह जांच कराए। दोनों में अंतर मिलेगा। साथ ही साथ मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुनें, ऐसे प्रत्याशी को शहर की सरकार बनाने में सामने लाएं, जो अनुभवी हो और जो हर धर्म हर जाति से अलग हटकर सिर्फ विकास
के लिए सोचे, शहर के विकास के लिए सोचे, न कि अपने लिए। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 23 फरवरी को झारखंड नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और यह चुनाव 2015 के बाद यानी 10 वर्षों के बाद यह चुनाव होने जा रहा है। और मैं आपको बताता चलूं कि इस चुनाव में लगभग 9 लाख वोटर, 9 लाख मतदाता चुनेंगे शहर की सरकार, जिसमें धनबाद नगर निगम के लिए, मेयर के लिए और पार्षद के लिए 230 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको आगे बताते चलें कि 55 वार्ड हैं और 55 वार्ड में कुल मतदाताओं की संख्या 8,97,000 पुरुषों की संख्या है और महिलाओं की संख्या है। दोनों मिलाकर 8,97,000 यह आंकड़ा है। आपको बताते चलें जिसमें 4,71,289 पुरुष हैं, 4,26,624 महिला है। इस प्रकार पिछले 2015 के चुनावों से मतदाताओं की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। और मैं आपको बताता चलूं कि 2015 में जहां धनबाद नगर निगम के लिए 23 प्रत्याशी मैदान में थे, वहीं इस बार 29 प्रत्याशी मैदान में हैं। और एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि मेयर के चुनाव में खर्च की जो सीमा दी गई थी वह 25 लाख थी चुनाव आयोग द्वारा, लेकिन इसकी अगर जांच हो तो सभी प्रत्याशियों के लगभग स्थिति सामने आ जाएगी। चूंकि इतना होर्डिंग और बोर्डिंग शहर में कुछ प्रत्याशियों द्वारा लगाए गए, जो होर्डिंग बोर्डिंग ही करोड़ों में वह होंगे, और उसके बाद जो चुनाव प्रचार है, इसके अलावे और भी खर्चे हैं वह भी करोड़ों में। इसलिए मैं चुनाव आयोग से राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मांग करता हूं कि चुनाव आयोग खर्चों के जो ब्यौरे हैं उसको सामने रखे और अपने स्तर से वह जांच कराए। दोनों में अंतर मिलेगा। साथ ही साथ मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुनें, ऐसे प्रत्याशी को शहर की सरकार बनाने में सामने लाएं, जो अनुभवी हो और जो हर धर्म, हर जाति से अलग हटकर सिर्फ विकास के लिए सोचे, शहर के विकास के लिए सोचे, न कि अपने लिए। धन्यवाद।